हे गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं एक्सो केटी के सीज़न 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में किटी रूम में बैठी होती है और तभी मिनो वहाँ शर्टलेस होकर आता है। किटी मिनो से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो और दोनों इंटीमेट होने जा रहे होते हैं कि तभी हमें पता चलता है कि यह मिनो का ड्रीम है। वह ड्रीम देख रहा है और वह ड्रीम से उठता है और बहुत घबरा जाता है। स्कूल में किटी प्रोफेसर एलेक्स को फिर से रोक लेती है और कहती है कि आप अपने डेट के लिए यहाँ आए हो। किटी कहती है कि प्रोफेसर ली का घर यही है, चलो दोनों साथ में जवाब ढूंढते हैं। प्रोफेसर एलेक्स किटी को मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वह खुद को प्रोफेसर ली पर थोपना नहीं चाहते हैं, वह बस अपने बायोलॉजिकल डेट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। किटी उन्हें अपनी बहनों से बात करने के लिए भी फोर्स करती है, लेकिन प्रोफेसर एलेक्स किटी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और उसे एग्जाम्स के लिए स्टडी करने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किटी क्यू के साथ होती है, उससे बातें करती है और वह एलेक्स के बारे में उसे बताती है। क्यू कहता है मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है, क्या हम मीनो की मैडनेस पार्टी के बारे में बातें कर सकते हैं। किटी कहती है मुझे वहाँ नहीं जाना क्योंकि वहाँ डे और यूरी भी होंगे और किटी डे से बात नहीं करना चाहती है क्योंकि किटी ने जो नेकलेस भिजवाया था उसके लिए डे ने उसे थैंक यू तक नहीं कहा है। क्यों कहता है तुम उन दोनों को छोड़ो और वह किटी से उसे अपनी लाइफ जीने के लिए कहता है जैसा कि वह कोरिया में करने के लिए आई थी। किटी शर्मिंदा होती है और कहती है कि वह एलजी यानी कि लारा जीन बन रही है। किटी क्यू से कहती है कि मैं कल पार्टी में आऊँगी और अपना मैच भी ढूंढूंगी और उसे किस भी करूँगी। यूरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी मॉम से झूठ कहती है कि वह डे के साथ डेट पर जा रही है। जीना को गर्व है कि डे की वजह से यूरी के ग्रेड्स इंक्रीज हो रहे हैं और वह खुश है कि उनकी बेटी किसी मुसीबत में भी नहीं है। यूरी इस बात से दुखी है कि वह अपनी माँ का भरोसा तोड़ रही है और यह बात वह डे को बताती है। वह डे को मीनो की मैनेज पार्टी में भी ले जाती है। डे कहता है मुझे इन सब पार्टी की आदत नहीं है, मैं पहले कभी इन पार्टी में नहीं गया। फिर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी स्टार्ट होती है और तभी वहाँ किटी की एंट्री होती है। सब उसे देखते रहते हैं। मीनो भी किटी के पीछे पीछे चला जाता है और कहता है कि यह आइटम कौन है, पहले तो नहीं देखी। लेकिन किटी को देखते ही मीनो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या देख लिया। डे भी किटी को देखता ही रहता है पर किटी उसे इग्नोर करती है। अब क्यू और फ्लोरेन किटी को बताते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर यह तीनों ड्रिंक करते हैं। क्यू कहता है कि कोरिया में अंडर एज स्टूडेंट्स के लिए ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। फ्लोरेन कहता है पर मैं तो फ्रांस का हूँ और तीनों जम के ड्रिंक करते हैं। किटी लगातार डे को इग्नोर करती है। किटी किस करने के लिए लड़का ढूंढ रही होती है। तभी किटी को एक लड़का दिखता है और वह उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। वह लड़का पहले तो किटी से फ्लर्ट करता है पर फिर वह यूरी की बुराई करने लगता है। वह कहता है कि देखो यूरी का नाक कितना छोटा है और तुम कितनी सुंदर हो, कितनी इंटेलिजेंट हो। किटी कहती है कि यह सब बोलकर तुम मेरी गुड बुक्स में नहीं आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वह यूरी की साइड लेती है और उस लड़के को बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। साइड में खड़ी यूरी ये सब बातें सुन रही होती है। फिर यूरी और उसके फ्रेंड्स डांस करते हैं। यूरी डे को अकेला देख उसे भी डांस करने के लिए बुलाती है। डे कहता है मुझे डांस करना नहीं आता, पर यूरी डे से डांस करवा ही लेती है। डे किटी के पास जाता है पर किटी उसे फिर से इग्नोर करती है और कहती है कि मैं अपना मैच ढूंढ कर ही रहूंगी। इसके बाद किटी नशे में धुत होकर प्रोफेसर एलेक्स को कॉल करती है और उन्हें अपनी लव लाइफ के बारे में बताती है। प्रोफेसर एलेक्स समझ जाते हैं कि किटी नशे में है। इसके बाद नशे में धुत किटी गलती से प्रोफेसर एलेक्स के बजाय प्रोफेसर ली को मैसेज कर देती है और बताती है कि वह पार्टी में है। किटी के पास फिर से वही लड़का आ जाता है। इधर प्रोफेसर ली को मैसेज पहुंच जाता है। वह प्रिंसिपल जीना को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कहीं तो पार्टी हो रही है। प्रिंसिपल जीना समझ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि पार्टी कहाँ हो रही है। यहाँ पार्टी में किटी नशे की हालत में उस लड़के को किस करने वाली होती है। तभी यूरी वहाँ आकर उस लड़के से किटी को बचाती है। यूरी कहती है कि तुम्हें इससे अच्छा लड़का मिलेगा। फिर यूरी किटी का नशा उतारने के लिए उसे स्नैक्स और पानी की बोतल देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इसके बाद मेरा म्यूजिक सुनने के लिए ज़रूर आना। इधर प्रोफेसर एलेक्स पार्टी में पहुँच जाते हैं। फिर मिनो और प्रोफेसर एलेक्स पार्टी को रोकने की कोशिश करते हैं। डे क्यू से कहता है कि किटी मुझसे नाराज़ क्यों है। क्यू और फ्लोरियन उसे बताते हैं कि किटी ने उसे अपनी माँ का नेकलेस वापस दिया था चुसो के दिन पर तुमने उसे एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। डे को शौक लगता है क्योंकि उसे कोई भी नेकलेस नहीं मिला होता। प्रोफेसर ली और प्रिंसिपल जीना भी पार्टी में पहुंच जाते हैं और वह पार्टी को बंद करवाने की कोशिश करते हैं। फिर डीजे पर एक सॉन्ग बजता है जिसको सुनकर जीना और ली एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच पहले कुछ था। यूरी को डिजाइन करते हुए देख किटी को कुछ फील होने लगता है जैसा उसे पहले कभी नहीं हुआ था। तभी डे किटी के पास आता है और कहता है कि वह नेकलेस यूरी ने चुराया था।
पर किटी कहती है मुझे समझ आ गया है कि तुम यूरी को प्यार क्यों करते हो। किटी और डे को एक साथ देखकर मिनो सैड हो जाता है और वह मेडिसन को किस कर देता है। डे यूरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वह नेकलेस क्यों चुराया, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता था। तभी प्रोफेसर ली स्पीकर ऑफ कर देते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे भागने लगते हैं। नेक्स्ट डे किटी स्कूल में यूरी की डिजाइन की तारीफ करती है और उसके करीब आ जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों के बीच यह जो इंटेंशन है इनका हम क्या करें। फिर दोनों किस करते हैं और किटी की नींद खुल जाती है। और इसी के साथ साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।